नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल इसी में लिखिए, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, in usual metric space R, D is an open set. The set of real number in usual metric space R, D is an open set. देखिए आप लोगों को लास्ट टर्म पे हमने बताया था कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये कोई भी सेट ओपन नहीं होता है। ये सब खूब पूछा जाता है वाइवा में, एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में, एमएससी में, रिसर्च में, मतलब ये सब आपको आना चाहिए। आना मतलब आपके जहन में एकदम ये बसा होना चाहिए कि R, D में कौन ओपन है, कौन ओपन नहीं है, कौन क्लोज्ड है, कौन क्लोज्ड नहीं है, ओपन है तो क्यों है, ओपन नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब ये कुछ रीजंस आपकी जबान पे रटे होने चाहिए, ठीक उस तरीके से जिस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स रटा होता है, उस तरीके से ये आपको आना चाहिए। क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं इस पे? क्योंकि टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, वो ये नहीं बताते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और आपको किस हद तक आना चाहिए। बाद में आप भी उसी स्तर से पढ़ते हैं, पढ़ करके भूल जाते हैं, और जब एकदम से सामने आता है तो आपको लगता है यार हम तो पढ़े ही नहीं, या हमको तो बताया ही नहीं गया। इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको रटा होना चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर R इसी यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन होता है। ठीक है, क्यों होता है उसको देखिए। R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस, इसका मतलब D एक मैपिंग होगी R क्रॉस R से R के बीच में, जिसको डिफाइन करने का तरीका dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R। ठीक, आगे आपसे कह रहा है कि ये जो है आपका कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। ये R हम A की तरह ले रहे हैं। ओपन सेट की आपने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, A x का कोई सबसेट है, तो A ओपन तब कहलाएगा जब इसके सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाए। ठीक, x, D की जगह R, D कोई मेट्रिक स्पेस है, डिफाइन कर दिया। A x का कोई सबसेट है, A R का कोई सबसेट है, तो A अर्थात R ओपन तब होगा जब इसके सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाए। ठीक, कल ही क्लास में हमने ऊपर पूछा था असाइनमेंट क्लास में कि R क्या होता है, तो हमको पता चला कि वो Q यूनियन IR होता है। मतलब R के अंदर दो ही कैटेगरी होगी, एक रैशनल नंबर की होगी और दूसरी कैटेगरी इर्रेशनल की होगी। ठीक है, R में कितनी कैटेगरी होगी? दो, रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक, अब देखिए, किसी भी आर्बिटेरी रैशनल नंबर को लेकर के ये सिद्ध कर दीजिए, किसी भी आर्बिटेरी रैशनल नंबर को लेकर के ये सिद्ध कर दीजिए कि वो इंटीरियर पॉइंट है। अगर आर्बिटेरी रैशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट होगा तो सारे रैशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक, उसके बाद आर्बिटेरी इररेशनल नंबर को लेकर के सिद्ध कर दीजिए कि वो इंटीरियर पॉइंट है। अगर आर्बिटेरी इररेशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट होगा तो उसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक,
मतलब रेशनल भी इंटीरियर, इररेशनल भी इंटीरियर, मतलब पूरा पूरा आर के सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर। जब आर के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं तो आर कैसा सेट होगा? ओपन सेट। इसको हम ग्राफ डायग्राम कहते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि मेट्रिक स्पेस आपका बहुत स्ट्रांग है, हम कहेंगे ऐसे ही आप लोग भी सीखिए। केवल परिभाषा बोलने से नहीं क्लियर होता। अभी तक हमने आपको केवल 3 डेफिनेशन बताई, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, ओपन स्पेयर वगैरह, वो एक सेक्शन हो गया। इसी में घिसपिच शुरू हो गया, कैसे पढ़ें, भजड़ भजड़ शुरू हो गया, क्या करें। तो उसके लिए हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। एक्स कॉमा डी मेट्रिक स्पेस, ए उसका सबसेट, ए को ओपन दिखाना है, मतलब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट। ठीक, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए आर्बिटेरी पॉइंट को इंटीरियर दिखा दीजिए। अगर आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट। हमको आर को दिखाना था कि इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, आर का आर्बिटेरी पॉइंट लिए। तब तो हमको पता चला रे भैया क्लास में 2 कैटेगरी है, लड़कों की कैटेगरी और लड़कियों की कैटेगरी। तो लड़कों की कैटेगरी में दिखाइए, फिर लड़कियों की कैटेगरी में दिखाइए। किसी आर्बिटेरी लड़के को इंटीरियर पॉइंट दिखाइए तो सारे लड़के इंटीरियर, किसी आर्बिटेरी लड़की को इंटीरियर पॉइंट दिखाइए तो सारी लड़कियां इंटीरियर। जब सारे लड़के सारी लड़कियां इंटीरियर तो वो पूरा क्लासरूम इंटीरियर, मतलब आर क्या होगा आपका? ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताइए भाई कोई रैशनल नंबर जिसको दिखाया जाए। अरे कोई रैशनल नंबर बोल दीजिए, थोड़ा कठिन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए तो बताइए। ठीक है, a इज इक्वल टू 2/3। कोई इर्रेशनल नंबर बोलिए। इर्रेशनल नंबर जानती हैं क्या होता है? ईमानदारी से बताइएगा, जानती हैं? क्या जानती हैं? हाँ, थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं असाइनमेंट क्लास में रहिए, क्योंकि जब आप जिस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें सीखते हैं। क्यों माँ बाप कहते हैं बेटा संगत अच्छी रखो? कहते हैं ना माँ बाप, बचपन से कहते आ रहे बेटा संगत अच्छी रखो। बच्चे छोटे होते तो माँ बाप दोस्ती कराते हैं, बच्चे बड़े होते तो माँ बाप नज़र रखते हैं कि मेरे बच्चों की संगति किन लोगों के बीच में है। मेरा बेटा 4 साल का है, हम उसकी दोस्ती कराते हैं अभी, किससे बात करे किससे ना करे। बड़ा हो जाएगा तो नज़र रखेंगे कि किससे बात कर रहा है, क्योंकि जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहते हैं ना, आपका दिमाग ठीक वैसे काम करता है। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, ये मेरे जीवन की बात है। पहले हम पढ़ाई में बड़े कमज़ोर थे, ठीक है, 6th क्लास तक सब पेपर बहुत अच्छा था, मैथ्स बहुत वीक था। मैथ्स में 100 में से 42 नंबर, 40 नंबर, 43 नंबर पाते थे, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं था। और बाकी हिंदी इंग्लिश सब रट्टा मार, तो सब में जो है 90+। केवल एक ये मैथ्स हमको गिरा देता था। 6th क्लास में मेरी 2 लोगों से फ्रेंडशिप हुई, दोनों ट्विन्स लड़कियां थीं, और संजोग से कार्मल की मैडम की बेटियां थीं। फिर एग्ज़ाम हुआ, नंबर बहुत कम आया। क्लास में बस उनकी मम्मी ने एक बात हमसे कह दी, तुम तो फेल हो रही थी, तुमको हम 3 नंबर ग्रेस मार्क्स दे करके पास करवाएं। वो बेइज्जती मेरी दुनिया बदल दी। उसके बाद थोड़ा हमने अपनी संगत बदली और ये सोचा कि 24 घंटे में समय को कैसे यूटिलाइज करना है। सिर्फ मैथ्स पढ़े, इतना घसीटे खुद को, इतना रगड़े खुद को, पूरी रात जगते थे और बाहर अकेले कोने में बैठ करके पढ़ा करते थे। किसी को कहीं जाना है, पूरा घर कहीं जाओ, हम अकेले घर पे बैठ के पढ़ते थे। 7th क्लास में 70+%, 8th क्लास में 90+%, 8th का रिकॉर्ड आज तक चल रहा है। कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि मैथमेटिक्स से करेंगे, आज कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा जीवन में? कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, आप उसको संभव बनाते हैं। संडे पढ़ा, अगले दिन मंडे को गए स्कूल, उन दोनों लड़कियों से हम पूछे कितना पढ़ी, कह रही पागल हो क्या,
संडे की तो छुट्टी थी, पूछ तो ऐसे रही हो कितना पढ़ी जैसे गर्मी की छुट्टी के बाद आ रही हो। तो हमने क्या कहा, उस दिन हमने पूरा हिस्ट्री रट्टा मार लिया था। तो वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। किसी के लिए कोई काम असंभव नहीं होता है, सबका असंभव होता है। आज हमको मैथ्स खेल लगता है, इतना हमको आसान लगता है कि हमने अपनी पढ़ाई छूटने के 8 साल बाद रिसर्च ज्वाइन किया, रेट क्वालिफाई किए, टॉपर निकले, हाईएस्ट नंबर। कौन मिला? डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सबसे सीनियर टीचर। बोले कि तुम तो टॉपर हो, तुमको तो हम अपने अंडर में कराएंगे। 3 साल में रिसर्च कंप्लीट, अगले साल रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। लोग आश्चर्य करते हैं, जलते हैं, मरते, अरे हम तो 6 साल से कर रहे, हुआ नहीं, तुम्हारा 3 साल में हो गया। 2 महीने में 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जापान में, यूएस में, टोक्यो में, तीनों पेपर बन के कंप्लीट। तो असंभव कुछ नहीं होता है, सब संभव होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्टेमिना रखते हैं। ठीक है, अपना कैलिबर बढ़ाइए और संगत अच्छी करिए। क्लास होता है तो क्लास में रेगुलर आइए, गारंटी मेरी है कुछ ख़राब नहीं सीख के जाएंगे। अगर आपने 1 घंटा यहाँ दिया है तो वो मेरी कोशिश रहेगी, हमको और टीचर्स का नहीं पता कि और टीचर्स क्या करते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि वो 1 घंटा आपका ख़राब ना हो, 1 घंटा आप कुछ ले करके जाएँ। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्लास में रहिए। कल इरेशनल नंबर पर डिस्कशन हुआ था क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चे इरेशनल नंबर नहीं जानते थे। तब दीदी लोग ने समझाया था उनको कि बेटा √2, √3 इस तरीके के नंबर को इरेशनल कहते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल। चलिए, इन्होंने कहा a/2। सबसे पहले हम a = 2/3 को दिखाएंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है। अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है तो उसको सेंटर एप्सिलॉन को रेडियस मान करके क्या बनाते हैं? ओपन स्फीयर। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल के बराबर आता है। ठीक, रियल नंबर 0, 1, 2, इन्होंने कहा 2/3। 2/3 का मतलब हो गया यहाँ पे 2/3, 0.6 समथिंग, 2/3। 2/3 माइनस एप्सिलॉन, 2/3 प्लस एप्सिलॉन, ये ठीक। इसमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर में कंटेन करेंगे। ठीक, इन सब में क्या हुआ था? ये बना था इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं किया, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल होल नंबर में कंटेन नहीं किया, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल इंटीजर्स में कंटेन नहीं किया, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल में इरेशनल क्यू में कंटेन नहीं किया, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल में रेशनल IR में कंटेन नहीं किया। तो ये कोई भी ओपन सेट नहीं बनाया, लेकिन ये इसमें क्या करेगा? कंटेन करेगा। दैट मीन्स S 2/3 एप्सिलॉन कंटेन करेगा R में। इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट। आर्बिटेरी रैशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट बना रहा है, मतलब सारे रैशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट बनाएंगे, और जब सारे रैशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट बनाएंगे तो पूरा का पूरा रैशनल नंबर क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इर्रेशनल पे चेक करेंगे। आर्बिटेरी इर्रेशनल नंबर ले लिया, उस आर्बिटेरी इर्रेशनल नंबर को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्फीयर बनाया। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल के बराबर होता है। ठीक है संप्रीत? रियल नंबर लाइन आई 0, 1, 2। √2 का मान होता है 1.414, मतलब 1.414। ये हमारा क्या है? √2। √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन, ये इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इर्रेशनल दोनों को कंटेन करेगा। इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इर्रेशनल R में कंटेन होंगे। इसका मतलब S
√2 कॉमा एप्साइलन आर में कंटेन होगा। इसका मतलब √2 आर का इंटीरियर पॉइंट होगा। आर्बिटेरी इर्रेशनल नंबर आर का इंटीरियर पॉइंट बना, इसका मतलब सारे इर्रेशनल नंबर आर के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। सारे क्यों? सारे आर इंटीरियर पॉइंट बन गए, तो दोनों का यूनियन भी क्या बनेगा? इंटीरियर पॉइंट। मतलब आर के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट। आर कैसा हो गया? ओपन सेट। ठीक है, लिखिए अब इस पूरी बात को। लिखिए लेट आर कॉमा डी, let R comma D be the usual metric space, and A is equal to capital R, capital A is equal to capital R be the subset of R. Then the mapping D such that R cross R to R defined by, ये लिखिए dxy is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to R. हो गया? नीचे से लिखिए in order to check whether R is open set or not, whether R is open set or not, comma, first of all we will check that set of rational number and set of irrational number are its interior point or not, are its interior point or not। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि रेशनल और इरेशनल इसके इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, क्योंकि आर कितने लोगों से मिलकर के बना है? 2 लोगों से। ठीक है, नीचे से लिखिए लेट small a is equal to 2/3 be any rational number then रेडियस की जगह क्या ले रहे हैं? then R is equal to epsilon greater than 0, then R is equal to epsilon greater than 0 such that ये 3 लाइन उतरेगी, तीनों लाइन उतारेगी। आप लोग भी बीए किए हैं,
बीएससी BA यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी, आप तो यूनिवर्सिटी BA ना? कोशिश करिएगा MSc DDU में हो जाए, ठीक है। जो DDU वाले बच्चे हैं उनको तो प्रिविलेज मिलता है, कोई बात नहीं है, बाकी उनकी मेहनत, आप लोग भी कोशिश करिए हो जाए। DDU से MSc ना होने पर कोई भविष्य नहीं है। सनप्रीत आप भी, ठीक है, कोशिश करिए MSc DDU से निकाल लें। कॉलेजेस से MSc का कोई भविष्य नहीं है, कोई नहीं जानता है। पढ़ाई करिए ढंग से, एंट्रेंस डालिए, जितना नोट्स में करा रहे उसी से पेपर बनता है बस, ठीक है। मॉडल पेपर आपको भेज दिया जाएगा, जैसे ही सेशन ख़त्म होगा आपकी डेट आएगी। ग्रुप इसीलिए बना लिया गया है कि उसके बाद भी आप लोग जुड़े रहें। जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ आके पढ़ें, जुड़े रहने का ये मतलब है कि मेरे पास जो इम्पोर्टेंट MSc एंट्रेंस आएगा वो हम डाल देते हैं, तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि पेपर किस पैटर्न पे आना है। 10 साल का डालते हैं, 10 साल का पेपर आपको मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कोशिश करिए, ये इस चीज़ को मोटिव बनाइए अपना कि हमको निकालना है। नीचे से लिखिए, हैंस A is equal to 2/3, hence A is equal to 2/3 is the interior point of capital R। इंटीरियर पॉइंट को शॉर्ट में IP लिख दिया करिए। स्मॉल a बेटा, पॉइंट को हमेशा स्मॉल से लिखते हैं। पॉइंट को हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, सेट को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। Hence small a is equal to 2/3 is the interior point of capital R। नीचे से लिखिए, this implies all the rational number is the interior point of capital R। all the rational number is the interior point of capital R, ठीक है। नीचे से लिखिए, अगेन लेट स्मॉल a is equal to √2, स्मॉल a is equal to √2 be any irrational number। then small r is equal to epsilon greater than 0, then small r is equal to epsilon greater than 0, comma we have, नीचे वाला उतारिए तीनों लाइन,
हेंस स्मॉल a इज इक्वल टू √2 be the interior point of capital R. Be the interior point of capital R. नीचे से लिखिए thus all the irrational number are interior point of capital R. Are interior point of capital R. ठीक है, नीचे से लिखिए this implies ये R is equal to Q union IR comma all the points of capital R is its interior point. All the point of capital R is its interior point and therefore capital R is an open set. And therefore capital R is an open set. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए एम्प्टी सेट फाई इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D in usual metric space R, D is always open. Because समझ लीजिए, ये भी वाइवा में खुद पूछा जाता है. एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं. खाली सेट हमेशा जो है ओपन सेट बनाएगा. क्यों खाली सेट ओपन सेट बनाएगा? तो खाली सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, लेकिन खाली सेट में तो कोई पॉइंट है ही नहीं. चेक किसको करें? इस केस में मान लेते हैं कि वो ऑब्वियसली क्या होगा? ओपन सेट होगा. खाली सेट में कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको हम इंटीरियर चेक करें, तो हम मान लेते हैं कि वो सेट कैसा होगा? ऑब्वियसली ओपन होगा. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट in an open set, in an empty set, because there is no element in an empty set, then the condition is obviously true. Then the condition is obviously true. ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें लिखिए. देखिए R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस है. मान ले रहे हैं E इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी या फिर क्लोज्ड इंटरवल ए बी या फिर ओपन ए क्लोज्ड बी या फिर क्लोज्ड ए ओपन बी. ये ठीक. कंपटीशन में आपसे पूछता है कि ये बताओ ई इंटीरियर का मतलब उसके सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन. ई इंटीरियर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ ई. ई इंटीरियर में किसके पॉइंट आएंगे? ई के. कैसे पॉइंट? जो क्या बनाते हो उसका इंटीरियर पॉइंट. ठीक. ई इंटीरियर में किसके पॉइंट्स आएंगे? ई के, जो उसका क्या बनाते हो. ठीक. ये लीजिए, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे और फिर ये लेंगे. आपको पता है यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल
ओपन इंटरवल ओपन सेट, और ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। इस कारण से ये ओपन इंटरवल आता है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल, ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट। तो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इंटीरियर निकालने पर हमेशा रिजल्ट ये आता है। ठीक है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। हमने आपको क्या बताया था, हम यहाँ खड़े हैं, हम ओपन हैं, बाउंड्री पे चले गए तो हम ओपन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अंदर खड़े हैं, इंटीरियर पॉइंट है, ओपन होगा। दहलीज पे खड़े हैं तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। अंदर है, होगा। दहलीज पे खड़े हैं, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अंदर है, होगा। दहलीज पे खड़े हैं, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सबकी दहलीज को ख़त्म कर दो। इसकी दहलीज को ख़त्म करेंगे तो ये ओपन, इसकी दहलीज को ख़त्म करेंगे ये ओपन, इसकी दहलीज को ख़त्म करेंगे ये ओपन, इसकी दहलीज को ख़त्म करेंगे ये ओपन। इसमें दहलीज है ही नहीं। तो हर केस में क्या मिलता है? ओपन इंटरवल ए बी। कोई एक तरीका पकड़ लीजिए जो आपको ज़्यादा समझ में आता हो। ओपन मतलब इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर मतलब पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी में कंटेन करेगा। यहाँ है तो हम इंटीरियर नहीं है, तो या तो मैडम को क्लास के बाहर निकाल दीजिए या तो मैडम को आगे कर दीजिए। तो या तो मैडम को क्लास के बाहर निकाल दीजिए या मैडम को अंदर कर दीजिए। दो ही ऑप्शन आपके पास है। बाहर निकाल देंगे तब भी ये ओपन बन जाएगा, अंदर धक्का दे देंगे तो दहलीज से हट करके अंदर आ गई तब भी क्या बन जाएगा? ओपन बन जाएगा। तो इन चारों केस में क्या मिलता है? ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, लिखिए, लिखिए लेट E इज इक्वल टू उतार लीजिए चारों कॉमा, देखिए इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख ली जाए क्या भाई? 2 दिन बंद रह गया था सेंटर, संडे को एक्स्ट्रा रख ले, कोई दिक्कत? टाइम थोड़ा आराम से ही रख देंगे, सो कर आइएगा, हमको कोई जल्दी नहीं है 6 बजे की। आराम से 9 बजे सो के उठिएगा, मुंह हाथ धुलिएगा, चाय पिएगा और आइएगा। ठीक है, तो रखेंगे संडे को, इसलिए आप लोग से पूछ लिए हैं। ठीक है, लिखिए देन इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, then in usual metric space, then in usual metric space E interior is equal to open interval AB। हो गया? थ्योरम लगा लीजिए 2022, हर एक साल छोड़ करके एक साल पूछा गया है। इसके 3 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। दूसरी बात, ये थ्योरम आपके मैट्रिक स्पेस के लगभग हर थ्योरम में यूज होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये थ्योरम आपके मैट्रिक स्पेस के हर एक थ्योरम में यूज होता है। एक साल छोड़ करके एक साल एग्जामिनेशन में आता है। 3 स्टेटमेंट है, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है, लिखिए प्रूव दैट at each point of an open sphere, prove that at each point at each point of an open sphere, comma, there is an open sphere contained in it. There is an open sphere
कंटेन्ड, NED, कंटेन्ड इन इट। हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, प्रूव दैट each point of an open sphere, prove that each point of an open sphere is its interior point, is its interior point। और तीसरा स्टेटमेंट, prove that an open sphere in a metric space x comma d, in a metric space x comma d is an open set। ठीक, आज हम इसको प्रूफ नहीं कराएंगे, आज हम केवल ये बताएंगे कि ये तीन स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से सेम है। ठीक, घर जाइएगा, घर जाकर के एक बार अपने स्तर से ज़रूर समझने की कोशिश करेगा कि क्यों। देखिए हम बार बार कह रहे हैं मैट्रिक स्पेस अब टफ हो रहा है। जब तक हम कहानी सुनाते हैं बड़ी अच्छी लगती है, आपको जिस दिन सुनानी पड़ गई ना बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए घर जा कर के पढ़िए, और ये बात हम आपको एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट क्लास में रियलाइज़ करा देंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम में दिसंबर में रोते हुए आते हैं ना कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अब क्या करें मैम, कैसे पढ़ें, वो हम आपको अभी रियलाइज़ करा देंगे। ठीक है, आज हम केवल तीनों का मतलब बता रहे हैं। घर जाके इत्मीनान से रिवाइज़ करिएगा, मतलब समझ में आता है तो आप ब्रिलियंट हैं, नहीं आता है तो फिर कल समझिएगा। ठीक है, पहला है at each point of an open sphere there is an open sphere contained in it। क्या मतलब हुआ? कह रहा है आपसे कि मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, E उसका कोई सबसेट है, ठीक है, हमने इसमें कोई पॉइंट लिया A को सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर बनाया SA, R। ये आपको थ्योरम में दिया गया है। अब सुनिएगा, एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर के हर एक पॉइंट पर, ओपन स्पेयर है, इसमें एक पॉइंट ले लिया x0, एट each point of an open sphere there is an open sphere contained in it। किसी भी ओपन स्पेयर के हर एक पॉइंट पर कम से कम एक ओपन स्पेयर ऐसा और खींचा जा सकता है जो उसी में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। इस ओपन स्पेयर के किसी पॉइंट पर हमने R0 रेडियस का ओपन स्पेयर बनाया है SX0 R0। जाहिर सी बात है SX0 R0 कंटेन कर रहा है SA R0। तो एट आर्बिटेरी पॉइंट पे खींचा गया ओपन स्पेयर इसमें कंटेन कर गया, तो इसके सारे पॉइंट पे खींचा गया ओपन स्पेयर इसी में क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। ठीक, ये पहला थ्योरम था। दूसरा देखिए, इंटीरियर पॉइंट की क्या परिभाषा होती है। कोई भी पॉइंट अगर E का इंटीरियर पॉइंट है तो A को सेंटर, R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर E में क्या करेगा,
उस कंडीशन में ए ई का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये हम आखिरी तक बनाएंगे तीरा तीरी, ऐसे ही चलेगा। अगर किसी पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर ई में कंटेन कर रहा है तो ए ई का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। जरा इसको उससे मैच करिए। किसी पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर, किसी पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर किसी सेट ई में कंटेन कर रहा है, किसी सेट ई में कंटेन कर रहा है, इसको हमने ई मान लिया, तो ए ई का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो एक्स नॉट एस ए आर का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। each point of an open sphere, each point of an open sphere is its interior point। ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा, अगर कोई सेट ई ओपन है तो उसके सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट। ओपन स्फीयर का आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, ओपन स्फीयर का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। यदि ओपन स्फीयर का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो ओपन स्फीयर ओपन सेट है। तीसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोले, ओपन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे ओपन स्फीयर होगा जो उसमें कंटेन करेगा। ओपन स्फीयर के हर एक पॉइंट पर ओपन स्फीयर होगा जो उसमें कंटेन करेगा। ओपन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे ओपन स्फीयर मिला जो उसमें क्या कर गया, कंटेन कर गया। At each point of an open sphere, there is an open sphere contained in it. At each point of an open sphere, there is an open sphere contained in it. At each point of an open sphere, there is an open sphere contained in it. ठीक। दूसरा, अगर ये घटना घटित होती है तो ए ई का इंटीरियर पॉइंट, ए को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर ई में कंटेन कर गया तो ए ई का इंटीरियर पॉइंट। एक्स नॉट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर एस ए आर में कंटेन कर गया तो एक्स नॉट एस ए आर का इंटीरियर पॉइंट। ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। Each point of an open sphere is its interior point, क्योंकि हर एक पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर उसी में क्या कर रहा है, कंटेन। At each point of an open sphere is its interior point। Each point of an open sphere is its interior point। और किसी सेट का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तो वो सेट ओपन। आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, इसका मतलब ओपन स्फीयर ओपन सेट। इन तीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इत्मीनान से घर जाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, नहीं आए तो फिर कल पूछिएगा, लेकिन ये वाला जो बेस है अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हमको 2 घंटा 4 घंटा 14 घंटा पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, आप अपनी मजबूती लाइए। ठीक है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर कल एक बार बताएंगे, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी कल स्टैट्स का क्लास है यूनिवर्सिटी में 9:50 से ना। ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से यूनिवर्सिटी कितना, 10 मिनट, 10 मिनट ना। ठीक है, 9:40 पे छोड़ देंगे।